अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं VN1 TV। नाज़रीन कराम, आप लोग अपने घर में खाने पीने की अशिया तो इस्तेमाल करते होंगे और आप ये भी ज़रूर सुनते होंगे कि ये चीज़ मिलावट वाली है। और अगर गलती से कोई शख्स आपको ये कह दे कि ये जो चीज़ें आप खा रहे हैं ये देसी हैं, तो आपको सुनकर हंसी तो ज़रूर आती होगी। लेकिन आज हम आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर हाजिर हुए हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल और देसी तरीके से तैयार की गई हैं। ये हमारे पास देसी खंड मौजूद है, ये हमारे पास कैंडीज़ मौजूद हैं जो कि गुड़ से बनती हैं, देसी गुड़ मौजूद है, और हमारे पास बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो देसी तरीके से तैयार की गई हैं, और इससे खाने से ना सिर्फ इंसान की सेहत बेहतर होती है बल्कि उसको बीमारियां भी नहीं लगती। क्योंकि बीमारियां तो तब लगती हैं जब इंसान मिलावट वाली चीज़ें खाता है और केमिकल वगैरह खाता है। जिन लोगों को ये चीज़ें खाने का शौक़ है वो इसको बहुत सी जगह पर ढूंढते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें मिलती नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक आटा है जिसके अंदर तकरीबन कई किस्म के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके इसे पीसा गया है, और ये खालिश और तकरीबन 100 रुपये kg है। कीमतें भी नहायत मुनासिब और चीज़ भी खालिश, जिससे आपकी सेहत भी बढ़े, आप सेहत में ग्रो भी करें और आप अपनी फैमिली के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। आइए चलते हैं, उस शख्स से मुलाकात करते हैं जिस शख्स ने इन तमाम तर चीज़ों की बुनियाद रखी, और वो शख्स जिसने इन तमाम तर चीज़ों को बनाने में अपना खून पसीना लगा दिया। आइए उस शख्स से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? ठीक है, और सुनाए कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। आप सुनाए खैरियत से? सर ये जो आप चीज़ें सारी बनाते हैं, ये ज़रा राज बताएं, ये चीज़ें बनाने का राज है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक मिशन लेकर चले हैं कि हमने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खालिस और एक नंबर चीज़ें खिलानी है। अच्छा सर, आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इन प्रोडक्ट्स की यही तो हमें पता चल गया, हमने टेस्ट भी किए हैं, सारी की सारी ओरिजिनल है और एक ओरिजिनल टेस्ट है इनके अंदर। इनको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और आपकी जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में ज़रा बताएं। ये फेमस पैक आपको प्रोडक्ट हम दिखाते हैं, आप शायद विजिट भी किया है पहले, अब हम आपको दिखाते हैं। हमने ये देसी खंड बनाई है। देसी खंड का कंसेप्ट तो आज से 15-20 साल पहले था। जब चीनी नहीं होती थी तो उस वक्त ज़मींदार देसी खंड बनाता था। बदकिस्मती से ज़मींदार ने वो मेहनत करना छोड़ दी और देसी खंड बनाना छोड़ दिए। अब तो चीनी इतना राज कर गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको सफ़ेद करने में हम एक जड़ी बूटी होती है सकलाई के नाम से, उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे इसको सफ़ेद बनाते हैं, और ये हैंडमेड होती है टोटल। अच्छा सर, जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी है, ये उसके रेसिप्रोकल के ऊपर आपने इसको बनाया? ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसमें केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया किसी किस्म का। ये ओरिजिनल शुगर कैन जूस से इसको हम तैयार करते हैं, और गन्ने के रस से जो चीज़ें तैयार हो रही हैं उनमें एक ये देसी खंड है जी, दूसरा हम ये शक्कर है हमारी, ये हमारी बड़ी एक केमिकल फ्री और किसी किस्म की मिलावट से पाक ये शक्कर है हमारी। उसके बाद फिर हम एक स्पेशल द्वारा फूड एक नई चीज़ लेके आया है मार्केट में, वो है गुड़ कैंडी। ये जो हमारी गुड़ कैंडी है ये इतनी फेमस है बच्चों में, बड़ों में, यहाँ तक कि लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपकी कैंडी का हमारे घर में राज हो गया है, क्योंकि ये टोटल केमिकल फ्री है और इसका साइज़ बहुत कमाल का है। इसको बैठते ऑफिस में खाना या बैठे वैसे कभी मीठा खाने को दिल करता है, तो बेसिकली ये गुड़ है, गुड़ ही की हमने ये कैंडी बनाई है। इसको कैंडी बनाने में कोई प्रोसेस में कोई केमिकल या कोई और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। माशाल्लाह, हमने ये टेस्ट भी किया कि इस कैंडी का टेस्ट आउटस्टैंडिंग है। आप लोगों ने कैंडीज़ खाई होंगी, लेकिन शायद ही आपने जैसी कोई कैंडी खाई हो। अच्छा सर, ये प्रोडक्ट्स जो आप दिखा रहे हैं, नॉर्मली देखने वालों के जहन में आएगा कि पता नहीं प्रोडक्ट्स की क्या कीमत होगी, कितने महंगे होंगे। अब एक बंदा जो 100 रुपये किलो चीनी, 110 रुपये किलो चीनी ले रहा है, वो कहेगा मैं ये डब्बा क्यों लूँ, मुझे 100 रुपये में किलो वो मिल रही है। ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आप इसको कैसे मर्चें। गोवारा फूड की आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करें, हमारे स्टोर भी विजिट करें, 2 स्टोर हैं हमारे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप देखेंगे हमारी प्राइसेस इतनी कंट्रोल हैं कि बंदा कभी कभी हैरान हो जाता है कि इतनी कम प्राइस में और इतनी नायाब चीज़ें। जिस तरह ये हमारा बॉक्स है, ये 150 का है। इसी तरह ये हमारा ये वाला 500 ग्राम का है, ये भी 150 का है। एक हमारी ये पैकिंग 800 ग्राम में आ रही है, ये 200 में है, 220 में है, ये गुड़ शक्कर में ये पैकिंग भी आ रही है हमारी 800 ग्राम में।
इसी तरह हमारे अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो आप बात करें देसी खंड, इसको हम चीनी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? चीनी ये इसका जो बच्चे घर वाले कहते हैं कि हमारे बच्चे गुड़ नहीं इस्तेमाल करते, शक्कर नहीं इस्तेमाल करते, उन लोगों के लिए ये बहुत कमाल चीज़ है, क्योंकि बच्चों के लिए जज करना मुश्किल हो जाता है कि देसी खंड है या चीनी है, तो वो बराह रास्त वो केमिकल से जान भी छूट जाती है और वो उनको मीठा भी मिल जाता है। अच्छा सर, ये आपने ये चीज़ें तो हमें दिखाई, लेकिन मैंने सुना भी और आपने दिखाई भी, कोई ऑयल्स भी हैं, कुछ आटा भी है, और इस तरह की भी डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो आपने दिखाई हैं, जो आपने कहा कि मेरे अपने घर में भी इस्तेमाल होती हैं। ज़रा उन चीज़ों के बारे में भी बताइए। आपको कि आज तक ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो पहले मेरे घर में इस्तेमाल ना हुई हो फिर मार्केट, पहले मेरे घर में इस्तेमाल होती है। कट कर रहा हूँ, इसी लाइन के ऊपर ही कट कर रहा हूँ, आगे जाने का दिल ही नहीं कर रहा। आप शैम्पू देख लें, आप कोई भी चीज़, कोई भी ब्रांड, आप टॉफ़ी, शैम्पू, कोई किसी भी किस्म की चीज़ देख सकते हैं, खाने की, पीने की, आटे की, जो इसकी मशहूरियाँ करते नज़र आते हैं ना, वो खुद उस शुगर का या उस चीनी का या उस किसी भी चीज़ का एक चम्मच इस्तेमाल नहीं करते, और वो खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे और वहाँ को आके मशहूरियाँ कर रहे हैं चैनल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है, ये वो। वाहिद शख्स देखें जो कह रहे हैं जो यहाँ पे बनता है वही चीज़ इनके घर में जाती है। आपको एक अहम बात बताऊं कि जो शहद मेरे घर में इस्तेमाल होता है वही मेरे बच्चे खाते हैं, वही मेरे पीर मुर्शिद किबला बाबा जी रहमतुल्लाह खाते थे, वही उलमा कराम दोस्तों को देता हूँ, वही शहद पब्लिक को कोई दुनिया कहीं भी जाता है वही शहद जाता है। आज तक ये फ़र्क नहीं हुआ कि ये शहद मेरे पीर साहब को जाना ये और है, ये फलां को जाना ये और है, हर जगह शहद एक ही इस्तेमाल होता है। इवन ये जो शक्कर, गुड़, खंड है, ये वही क्वालिटी, वही चीज़ मेरे घर में इस्तेमाल होती है, वही आम पब्लिक में जाती है। इसी तरह हम फ्लोर बना रहे हैं, फ्लोर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी वैरायटी बनाई है, इसमें ये देखें, ये मल्टीग्रेन आटा हमने बनाया है, ये सिर्फ कार्रवाई नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये 12 ग्रेन इसमें डाले गए हैं प्रॉपर, ठीक है। और ये आप इस चीज की गारंटी लेते हैं कि इसके अंदर 12 इंग्रेडिएंट्स और हैं इसमें, इसके अंदर हैं, और अहम बात यह है कि मैं खुद भी खाता हूँ, माशाल्लाह, ठीक है ना। और ये बहुत कमाल की हम अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। सर एक चीज़ मेरे जहन में आई है, बास का नॉर्मल लोग जब पैकिंग देखते हैं ना, दो चीज़ें उनके जहन में आती हैं, वो कहते हैं यार एंदे चे तोल कम है कि इसकी में काफ़ी कम तुला हुआ है, और दूसरी चीज़ उनके जहन में ये आती है कि यार इसके अंदर ना कुछ मिलावट हो सकती है। जैसे अभी हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपस में, कुछ लोग कहेंगे यार इसके अंदर मिलावट होगी, इसी वजह से ये फलां टिंग, मतलब उनके जहन में ये सवाल आएंगे, उनको आप कैसे टैकल करेंगे? उनकी ये उन बंदों के लिए बताएं ज़रा जिनके जहन में ये दो चीज़ें आती हैं। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आज हमारे कस्टमर आए डिफेंस से, तो वो ये आटे की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये वाकई आप सारे ग्रेन डाल रहे हैं, तो बाई चांस आज हमारा डे था ये ग्रेन की तैयारी का, तो ऊपर छत पे जब वो उनको हमने दिखाया कि ऊपर सारे ग्रेन छत पे डले हुए हैं और उनकी सफाई हो रही है, धूप में उनको सुखाया, वो बीबी हैरान हो गई कि यह वाकई इस तरह होता है। तो 11 के 11 ग्रेन छत पर थे और उनकी सफाई हो रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इनकी सफाई करते हैं। और सर हम नाज़रीन, अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यकीन करें आप सफाई देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको सफाई दिखा रहा होगा, और यहाँ पे खुशबू इतनी कमाल की आ रही है पर्सनली तौर पे, क्योंकि गांव के अंदर अगर आप जाते हैं किसी देसी जगह के ऊपर तो आपको बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट मिल रहा है, वैसा ही आपको प्लेसमेंट मिल रही है, और प्राइस जो है वो उसमें थोड़ा सा मार्जिन है, थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं। अच्छा सर, ये फ्लोर आ गया, उसके बाद ये सुर्ख मिर्च हम खुद बसवाते हैं, माशाल्लाह, पूरा साल की हम मिर्च, साबुत मिर्च लेते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, फिर पूरा साल उसी को बसवाते हैं। अच्छा सर, ये 300 ग्राम है, ये प्राइस बताइएगा 300 ग्राम की क्या प्राइस है? 300 इसकी प्राइस है, 300 इसकी प्राइस है। ये हल्दी 300 ग्राम है और इसकी प्राइस है 100 में ये पैकेट है हल्दी का, ये भी हम खुद बसवाते हैं। हम वैसे कोई भी चीज़ बाजार से नहीं लेते। ये हमने एक और नई प्रोडक्ट हमारी आई है मार्केट में, ये हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह नई प्रोडक्ट बनाई है, ये हमारे केक रस हैं, ये ग्लूटेन फ्री केक रस है, और इनकी खूबी ये है कि ये बताइएगा ज़रा, ये ग्लूटेन जो आप बता रहे हैं ये है क्या? ग्लूटेन बेसिकली एक एलर्जी है, जो गंदम, वो लोग जो गंदम नहीं खा सकते उनके लिए फिर हमने ये स्पेशल केक रस बनाए हैं, ये चावल के आटे से तैयार होते हैं, और फिर हम इसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसको गंदम का आटा, मैदा, कोई और चीज़ ना लगी हो। मशीन सफाई करवाने के बाद फिर हम आटा बसवाते हैं, और फिर स्पेशली इसके लिए जो अंडे इस्तेमाल होते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं। और एक अहम बात इनकी ये है, इन केक रस में ना ही कोई कलर इस्तेमाल किया गया और ना ही कोई फ्लेवर यूज़ किया गया, और ना ही इनकी डार्कनेस को रिमूव करने की नहीं, ऐसी कोई चीज़ इसमें, सिर्फ इसमें चावल का आटा है और अंडे हैं और चीनी वगैरह और घी है, और मियारी घी इसमें इस्तेमाल किया गया है। अच्छा सर, फिर वही बात, नॉर्मल केक रसों में और इनमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, बल्कि शायद वो सस्ते ही हों। ये 400 ग्राम का बैग है और 300 रुपये इसकी प्राइस है। 400 ग्राम का बैग है और इसकी 300 रुपया प्राइस है, माशाल्लाह।
और इसी तरह हमारे आपने वो दिखाइएगा, वो जो आप ऑयल बता रहे थे कि जो नॉर्मली आप यूज़ भी करते हैं, वो ज़रा दिखाइएगा। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल है, ये कुकिंग के लिए है। इसकी खूबी ये है कि इस ऑयल को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले पका के नहीं रखना पड़ता। इसकी वो खुशबू बहुत तेज़ नहीं है कि सालन में आए बच्चे गए, हमने सालन नहीं अच्छा सर, ये बनता कैसी है? ये कौन सी चीज़ है जिससे आपने ये ऑयल तैयार किया है? और जो मार्केट में ऑयल है जैसे डाल्डा हो गया और बेशुमार ऐसी कंपनी है, वो उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है? हमारी अहम बात यह है कि हमारी कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं है। हमारी कोई खुफिया कोई रेसिपी कोई ऐसा नहीं है। ये चकवाल का इलाका है, वहाँ डडियाल इलाका है, वहाँ की वाइट सरसों है। कोई भी बंदा वहाँ जाए वाइट सरसों ले और उसका तेल निकलवा के लाके इस्तेमाल, ये इसको कोई प्रोसेस नहीं किया गया। ये सिर्फ वहाँ जाकर वाइट सरसों लेकर उसका तेल निकलवाया गया है। मतलब ये जो सरसों का ऑयल वाइट सरसों होती है कुकिंग के लिए, इसकी खुशबू बहुत कम होती है। इसको इसमें पका हुआ खाना घर में बच्चे फैमिली को जज नहीं करता कि ये कुकिंग ऑयल बाजारी कुकिंग ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है। इसका मतलब ये जो कुकिंग ऑयल है ये प्रॉपरली तौर पर हेल्दी है बनिस्बत दूसरों के। ये तो आप लोगों को डॉक्टर बहुत ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आजकल ऑयल खाना कौन सा चाहिए। जी, ये जो कोलेस्ट्रॉल आजकल हो गया और ये डिफरेंट किस्म की बीमारियां आ रही हैं, ये मेरे ख्याल से केमिकल्स की वजह से ही हैं। अच्छा, जब आप इसको बनाते हैं तो सारा देसी तरीका या इसके अंदर भी फ्लेवर को बनाने के लिए या ये मेल्ट हो जाता है, बास को जम जाता है, उसको बरकरार रखने के लिए भी कोई केमिकल इस्तेमाल होता है? क्या वो भी सारा देसी तरीका ही है? सरसों का तेल जिंदगी में कभी जमता नहीं है। ये इसकी खूबी है अल्लाह पाक की तरफ से, और ये खुद इसमें अल्लाह पाक ने इतनी खूबियाँ इसको दी हुई हैं। इसमें अगर कोई चीज़ डाल दी जाए वो चीज़ तक ख़राब नहीं होती। तो इसको बनाने में कोई इसको प्रोसेस नहीं करना पड़ता। वाइट सरसों लें और उसका तेल निकलवाएं तो ये चीज़ बन जाएगी बस। इसको इसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला गया, ना ये खुद एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक, खुद सब कुछ अल्लाह पाक ने इसके अंदर रखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, ये जितनी भी आप चीज़ें बनाते हैं ये आपकी अपनी निगरानी में बनती हैं या आप इसे खुद बनाते हैं या आपने नीचे एम्प्लॉयमेंट रखी हुई है, आप उसके ज़रिए काम करवाते हैं? मैंने वो एक कहावत सुनी थी किसी से कि किसी पे एतबार करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर ना करें तो उससे भी अच्छी बात है। तो मैं खाने पीने वाली चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। शहद के लिए मैं खुद जंगलात जाता हूँ, अपनी निगरानी में शहद उतरवाता हूँ और फिर लेकर आता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले शख्स मैंने तो ज़िंदगी में देखे और शायद आप भी देख रहे होंगे कि खुद जंगल जा रहे हैं और वहाँ से शहद भी लेकर आ रहे हैं और अपनी निगरानी में। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो आपको? माशाल्लाह, ये आपको काम करते हुए कितने साल हो गए? कुछ 7 से 8 साल हो गया। 7 से 8 सालों में कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कुछ चीज़ किसी को कही हो और उसने आगे से उसमें कोई 2 नंबरी चीज़ डाल दी हो और वो आपने उसको प्रोवाइड करके भी आगे प्रोवाइड कर दी हो? कभी ऐसा हुआ हो? ये मालिक का एहसान है कि ऐसे मौके तो बड़े आए, लोगों ने 2 नंबरी करने की कोशिश की। मैं अव्वल तो किसी को कहता नहीं कि भाई आगे से कर दो, खुद जाके करवाता हूँ। मेरी मौजूदगी में भी अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो ये नौबत ही नहीं आई कि वो चीज़ मार्केट तक आ सके। पहले ही अल्लाह पाक ने वो रास्ता दिखा दिया, वो चीज़ सामने आ गई कि ये बंदा गड़बड़ कर रहा है। तो ये शुक्र अल्लाह पाक का कि ऐसा कभी, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ पे ये एतबार ही नहीं करता कि यार बना के भेज देना। मैं गुड़ शक्कर तक, ये शहद, कोई भी चीज़ है खुद जाता हूँ। इवन आयल तक मैं खुद जाता हूँ, वहाँ से निकलवा के फिर लेके आता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं फ़ोन कर दूँ भाई आयल भेज दो। ये यकीनन शायद ये मेरी वीडियो पूरी दुनिया देखेगी, वो लोग भी सुन ही रहे होंगे जिनसे मैं चीज़ें लेता हूँ, कि ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ भाई आयल भेज दो और मुझे चाहिए। मैं खुद जाता हूँ, आयल लेके आता हूँ। नाज़रीन कराम, आपने ये ग्वारा फूड देखी और हमारे साथ इस वक्त ग्वारा फूड के हेड जिनका नाम मोहम्मद आज़म है वो हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाई जो हमारी डेली रूटीन की हैं और वो सारी की सारी देसी तरीके से, हेल्दी तरीके से तैयार की गई हैं। आपने देखा कि इनकी प्राइसेस कुछ ज़्यादा है लेकिन ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर इनके नंबर नज़र आ रहे होंगे, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और यकीन जाने ये बिल्कुल खालिस चीज़ें हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान जिब्रार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।